प्यारे बच्चों, डिवीज़न की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10th मैथ्स के सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, जो कि है आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि बहुपद के बारे में कि रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो एक घात वाला अगर बहुपद है उसे रैखिक बहुपद कहा जाएगा। अगर दो घात वाला बहुपद है तो उसे द्विघाती बहुपद कहा जाएगा। अगर तीन घात का बहुपद है तो उसे क्या कहा जाएगा? त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा। अगर द्विघाती बहुपद के सूत्र की बात अगर हम करें या उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो ax² + bx + c प्रकार का होता है, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें x² के वाला अगर का पद जो है 0 हो जाएगा तो वो द्विघात वाला समीकरण ही या बहुपद ही नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू और a और b और c वास्तविक संख्याएं होंगी। एक बहुपद px के शून्यक की अगर हम बात करें तो शून्यक जो है उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ पर y = px का ग्राफ जो है x अक्ष को काटता है। एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं, और यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, जो कि आपका ax² + bx + c ये बहुपद है, तो उसके शून्यक अगर अल्फा बीटा है तब अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद के शून्यक है तो अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू हो जाएगा -b/a और अल्फा बीटा + बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a और इनका मल्टीप्लाई जो होता है -d/a होगा। तो इसमें जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो अगर द्विघाती बहुपद है तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या जो है वो आपकी 2 ही होगी। तो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको आप अच्छे से बच्चों तैयार कीजिएगा। इनके उत्तर भी इसमें दिए गए हैं बच्चों। लघुत्तरी प्रश्नों की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लीजिए, उसकी उत्तरमाला में भी इसके दिए गए हैं। और ये आसान से प्रश्न हैं। मूलकों का योग क्या है, इस तरीके से ग्राफ वगैरह करके पूछा गया है। अगर हम बात करें लघुत्तरी प्रश्नों की, तो यहाँ पर जो है शून्यक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी द्विघात बहुपद है, उसका एक कोई शून्यक जो है -3 है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो उसका मतलब हुआ कि वो उसको संतुष्ट करेगा। -3 यानी कि x का मान हम -3 रखेंगे, और -3 रखने पर जो है वो उससे जब हल करेंगे उसे = 0 करके, तो p का मान ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि बहुपद के मूलकों का गुणनफल तथा योगफल क्या होगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो तुलना करके जो मूलों का योगफल बराबर -b/a और मूलकों या मूलक का गुणनफल बराबर c/a करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम घात जो है ज्ञात करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके अधिकतम जो भी x की घात अधिकतम होगी वही उसका क्या कहलाएगा, अधिकतम घात कहलाएगी। इसी तरीके से बच्चों अब बात करें थोड़ा बड़े प्रश्नों की, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसके शून्यक ज्ञात करना रहेगा और उनके बीच संबंध का सत्यापन करना रहेगा। तो यहाँ पर शून्यक बहुत ही आसान है। यहाँ पर fx बराबर जो दिया गया उसको लेकर के और उसको जब हल करेंगे तो गुणनखंड के रूप में आ जाएगा, और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x के 2 मान ज्ञात होंगे। चूँकि द्विघाती बहुपद है तो शून्यक इसके कितने होंगे? 2 होंगे, 2 प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से प्रश्न जो हैं बच्चों इसमें पूछे जा सकते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसमें यही मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब बात करते हैं बड़े जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आ सकते हैं इस चैप्टर से 6 अंक वाले। तो यहाँ पर द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया रहेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप जो है योग और गुणनफल दिया गया है, तो द्विघाती बहुपद ax² + bx + c मानते हुए अल्फा और बीटा जो है शून्यक मान लिया है, और अल्फा + बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा। इस तरीके से जो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल -b/a योगफल होगा, c/a गुणनफल हो जाएगा। इस प्रकार से उसको आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका द्विघाती बहुपद जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न बच्चों इस प्रश्नावली में आ सकते हैं।